राम राम युवा साथियों। हाल ही में एक शिक्षा संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट चल रही है। वो चल रही है विद्या संबल योजना, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, जो अस्थायी गेस्ट फैकल्टी तौर पर भर्ती है, जो कि कुछ ही जगह में ज़िलों में अभी नोटिफिकेशन रद्द का आ चुका है। कुछ एक ज़िला बचे हैं जहाँ नोटिफिकेशन नहीं आया है रद्द का, बाकी का करीब करीब आ चुका है। भर्ती ये रद्द हो चुकी है और ये नए सिरे से भर्ती होगी, शायद ऑनलाइन होगी। इसको अभी हॉलीडे की छुट्टियों के चक्कर में टाइम कम था और अभी जो नगर पालिका चुनाव होने के कारण जो गवर्नमेंट ने इसको स्थगित कर दिया गया है। आने वाले जो सितंबर तक शायद ये ऑनलाइन प्रोसेस हो सकती है। अभी गाइडलाइन कुछ एक ज़िलों की बाकी है अभी तक, कुछ ज़्यादातर ज़िलों के नोटिफिकेशन उनका आ चुका है। तो ये सबसे बड़ी भर्ती है, 12 महीने के लिए उसको अस्थायी रखा जाएगा। अच्छी उनकी डॉक्यूमेंटली संबंधित होगी। उनको कुछ एक सवाल उठे हैं, उनको कुछ अलग अलग क्राइटेरिया रखेंगे। जिनके BSTC का, BEd का अलग अलग, जहाँ पोस्ट खाली होगी वहाँ आवेदन कर सकते हैं। और उसका कुछ उसमें प्रूफ होना भी ज़रूरी है। अपने पास प्रूफ नहीं होगा तो हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म फिल हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे करके ये गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी बनी हुई है। तो उनने अभी आगामी जो निर्देशानुसार पर स्थगित कर दिया गया है। आपको पूरी जानकारी एक आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आ सकती है। तो देखिए आप, ये राजस्थान गेस्ट फैकल्टी भर्ती 2026 का दोबारा नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म संभावना, जो बदलाव है ये नोटिफिकेशन आया है। ये शो नहीं हो रहा है, आपको स्पष्ट दिखा दूंगा मैं आपको ये जो है। तो इसमें सबसे बड़े शिक्षा विभाग समाचार राजस्थान, जिसमें विद्या संबल योजना 2026 के स्थगित होने का कारण क्या रहा है इसमें, जिसमें रिक्त पद शाला दर्पण रिक्तियों के अनुसार, बजट के अनुसार मानदेय भी हो सकता है। वर्तमान स्तर पर शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद उसे पात्रता परीक्षा का हो सकता है। राजस्थान स्तरीय सम्मान दिशा, उसमें क्राइटेरिया रखा है 10+2 का या BSTC का या BEd का, अलग अलग इसमें क्राइटेरिया रखेंगे। तो इसमें नहीं तो 10वीं और 12वीं के यदि लेवल पर उनको लेके चलेंगे तो फॉर्म बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो उसका कुछ क्राइटेरिया कुछ बहुत चेंज करना भी बाकी है। तो अलग अलग इसका सिस्टम वाइज है। जिसमें आवेदन ऑनलाइन लेने पर भी विचार हो रहा है। 5 नंबर पॉइंट। 6 नंबर, क्षेत्रीय क्षेत्रों में नगर पालिका चुनाव के कारण भर्ती केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। ये आदेश प्रत्येक जिले में नहीं निकाले अभी तक। इस भर्ती में आरक्षण की सीमा लागू करने पर विचार विमर्श हो रहा है। यानी कहाँ ये लग रहा है कि अभी तक ये हॉलीडे की छुट्टियां हैं, इसको चलते हुए टाइम कम मिला, तो उस आधार पर और फिर नगर निकाय जो चुनाव चल रहे हैं नगर पालिका वाले, उसको देखते हुए अभी स्थगित होना। कुछ एक ज़िलों का अभी बाकी है, वो आपको बता देता हूँ। कुछ एक ज़िले के जो है, जैसे धौलपुर है, डूंगरपुर है, कोटा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, सीकर, पाली, बांसवाड़ा, ये काफ़ी तरह जो ज़िले हैं उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। कोटा, जोधपुर, बारा, नागौर, वहाँ अभी भर्ती रद्द कर दी गई है। ये अलग अलग ज़िलों के अलग अलग जो आए हुए हैं निर्देश हैं वो आपकी स्क्रीन शेयर के चल रहे हैं आपके बीच में।
चयन प्रक्रिया के आधार पर अलग अलग बोनस अंक। अब कुछ एक ज़िले हैं वो कल के और आदेश आ जाएंगे। तो मेरे युवा साथियों, ज़्यादातर ज़िलों में अभी जो विद्या संबल योजना जो भर्ती थी वो निरस्त हो चुकी है। ये जब से भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म का 2 दिन मिले हैं और 2 दिन जो फॉर्म भरने वाले थे, आज ज़्यादातर छुट्टियां थी, 1 दिन का समय शेष था, तो उसी समय पीछे से नोटिफिकेशन आता है ये भर्तियां स्थगित होती जा रही है। तो भाई ये भर्तियां ही निकालते हैं तो कम से कम टाइम शेड्यूल तो होना चाहिए इनका। पहले वो तो गवर्नमेंट भर्ती नहीं है, अस्थायी भर्ती है, उसके बाद ये भर्ती निकालते हैं तो उनका भी निकालने के साथ साथ उनकी कमेटियाँ बैठती है और बैठती है, वो निरस्त होती जाती है। तो आगामी सूचना के अनुसार आपका जो अपने अपने क्षेत्र के जो नोटिस उनके आ चुके हैं, ज़्यादातर तो आ चुके हैं, कुछ एक के बाकी हैं वो आ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसी चैनल पर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन इसी समय आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।